नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीशिता और खबर मध्य प्रदेश में बात करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अहम निर्णय लिए गए। भोपाल गैस कांड की पीड़ित 4,500 विधवाओं को शिवराज सरकार ने एक बार फिर 1,000 रुपए की पेंशन शुरू कर दी है, जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था। कैबिनेट बैठक में मेडिको लीगल संस्था के अधिकारियों को 7वां वेतनमान सहित अन्य प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा कैबिनेट में गौण खनिज नियमों में संशोधन किए जाने पर विचार किया गया। साथ ही मेडिको लीगल संस्था के अधिकारियों को 7वें वेतनमान और ग्रेड पे देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। विधि अधिकरण की स्थापना पर अस्थायी भृत्य के पदों को निरंतर रखने, हुडको द्वारा दिए गए लोन भुगतान मोरेटोरियम में शासकीय प्रत्याभूत की अवधि बढ़ाने भी कैबिनेट का मुद्दा रहा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त 1,000 रुपया दिए जाने का पेंशन दिए जाने की स्वीकृति आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझ रहा हूं कि इसमें वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज की गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के आज निर्णय में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रेस कॉम्प्लेक्स था, उसके समाचार पत्रों को जो भूमि आवंटित थी, उसमें जो प्रेस चल रही हैं, उन प्रेसों को और इसी खबर पर तमाम जानकारी लेंगे हमारे साथ कैबिनेट में और क्या कुछ चर्चाएं की गई, क्या कुछ निर्णय लिए गए। हमारे साथ स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उसमें से एक प्रस्ताव गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने का भी था, जो कांग्रेस की जब सरकार आई थी तात्कालिक, तब उन्होंने इसे बंद कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को शिवराज कैबिनेट की तरफ से सौगात दी गई है। पीड़ितों को हर महीने 1,000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग से मिलती रहेगी। वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिरिक्त पेंशन दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज के कार्यकाल में 1,000 रुपए गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन मिलती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार के आने के बाद दिसंबर 2019 में इस पेंशन की मंजूरी की अवधि समाप्त होने पर इसे बंद कर दिया गया था। अब शिवराज कैबिनेट ने इसे दोबारा हरी झंडी दे दी है, जिससे भोपाल की करीब 4,500 गैस पीड़ित विधवाओं को 1,000 रुपए पेंशन हर महीने दी जाएगी। प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दिसंबर 2020 में गैस कांड की बरसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने गैस पीड़ित विधवाओं को फिर से पेंशन देने का ऐलान किया था। जिसके बाद आज मंगलवार के दिन हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि वित्त विभाग ने कोरोना संकट काल में आर्थिक स्थिति का हवाला दिया था कि इसको दोबारा शुरू न किया जाए, लेकिन वित्त विभाग की ने जो आपत्ति दर्ज कराई, इसके बावजूद भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रेस कॉम्प्लेक्स और एबी रोड इंदौर में जो है, वहाँ विभिन्न समाचार पत्रों को जो भूमि आवंटित की गई थी, अब 2007 की दरों पर फिर से उन्हें दी जाएगी। लेकिन जो समाचार पत्र पहले से वहां पर संचालित हो रहे हैं, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा।
वहीं गौड़ खनिज नियमों में संशोधन करते हुए भी अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी। वहीं हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 महीने बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, वहीं बात करें, जिस तरह से तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है, क्या इसकी तैयारियों को लेकर कुछ चर्चाएं कैबिनेट में हुई है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेता रहे हैं कि अभी तीसरी लहर की आशंका जती हुई है। फिर वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन में जो अनलॉक हुआ है उसकी पाबंदियां भी हटा दी गई है लगभग। रेस्टोरेंट की बात करें तो 100% के साथ 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सवाल रिपीट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी देवेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से इसी के अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों पर बात करें, या तीसरी लहर की जो आशंका लगातार बनी हुई है, क्या उसकी तैयारियों को लेकर इस कैबिनेट में चर्चा हुई? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, और वहीं अनलॉक की पाबंदियों की बात करें तो वो भी लगभग यहाँ पर हटा दी गई है। रेस्टोरेंट भी 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे, सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ खुलने वाले हैं, शादियों में 100 लोगों के जाने की अनुमति दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब शिवराज सिंह चौहान जब किसी भी तरह की बैठक करते हैं, चाहे फिर वो कैबिनेट बैठक ही क्यों ना हो, उसमें कोरोना की चर्चा और कोरोना की जो तमाम जो सुविधाएं या जो भी मुद्दे बनते हैं उस पर डिस्कशन भी होता है। आज भी वैसा ही हुआ। जो बात सामने आ रही कि कैबिनेट की बैठक में कोरोना की जो तीसरी लहर पर भी चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश में जो टीकाकरण अभियान को और तेज करने पर भी विचार कैबिनेट के बैठक के दौरान किया गया सभी मंत्रियों। साथ में जो मौजूदा जो मंत्री थे जिनको जिलों का प्रभार सौंपा गया है, उनसे भी इस बात पर चर्चा की गई कि उनके अब वो अपने अपने प्रभार जिलों में जाएं और वहां पर देखें कि जो टीकाकरण अभियान है कितनी तेजी से वहां पर चल रहा है। साथ ही कोरोना की समीक्षा बैठक को भी समय समय पर शिवराज सिंह चौहान करते रहते हैं, और टीकाकरण जो चल रहा है इस पर अधिक जोर आज की शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में देखने को मिला है। 3-4 दिनों से देवेंद्र जी एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, निजी स्कूल संचालकों की जो मांगे हैं लगातार कि आप स्कूल खोल दीजिए, और तमाम जिस तरह से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को लेकर उन्होंने जो सहमति नहीं जताई है, क्या इस मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा हुई? क्योंकि अब आखिर में सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है। नहीं, फिलहाल तो अभी कैबिनेट की बैठक में इस तरह की कोई चर्चा होने का जिक्र अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि जो विभागीय मंत्री हैं उन तक ये बात जरूर पहुंची है, तो वो अपने स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं आखिर निजी स्कूल की जो भी मांगे हैं उसको किस हद तक पूरा किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि आपने भी कहा कि अभी हालांकि 50% तक जो सिनेमा हॉल हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है, और ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद सिनेमा हॉल में भी दोबारा वो रौनक लौट पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ स्टेट ब्यूरो देवेंद्र पटेल जुड़े हुए थे। कैबिनेट को लेकर तमाम जानकारियां उन्होंने दी। आज अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिस तरह से गैस पीड़ित विधवाओं की हम यहाँ पर बात करें तो उनकी पेंशन फिर से बहाली कर दी गई है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये अहम प्रस्ताव था क्योंकि तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही कई और प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है, और आने वाली तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, टीकाकरण को देखते हुए भी तमाम अहम चर्चाएं की गई है।